लेट डिमेंशिया ये एक अलग प्रकार की बीमारी है जो कि अल्जाइमर से जनरली कंफ्यूज होती है। थोड़ा बहुत भूलने की आदत थी जो कि 4 या 5 चीज़ें नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भूलना, या जैसे किसी मिलने वाले का नाम, कोई रखी हुई चीज़ें नॉर्मल है। हाँ, अगर ये नंबर ऑफ अमाउंट 5 से ज़्यादा होने लगे, बचाव हम कैसे कर सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर पांडे, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, फिलिक्स हॉस्पिटल नोएडा 137 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे लेट डिमेंशिया के बारे में। जी हाँ, लेट डिमेंशिया ये एक अलग प्रकार की बीमारी है जो कि अल्जाइमर से जनरली कंफ्यूज होती है। लेट का फुल फॉर्म क्या है? लेट का फुल फॉर्म है लिम्बिक प्रिडोमिनेंटली एज रिलेटेड TDP-43 एनकेफेलोपैथी। मतलब ब्रेन में एक एरिया होता है जिसको हम लोग लिम्बिक एरिया बोलते हैं, जो कि हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी को प्रोसेस करने में, हैंडल करने में हेल्प करता है, उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्जन करने में उसका टिपिकल इन्वॉल्वमेंट हो जाता है इस बीमारी में, वो भी TDP-43 उसकी डिपोजिशन के कारण पे। TDP-43 एक अपना बायो प्रोडक्ट है, जैसे अल्जाइमर में बीटा एमाइलॉइड होता है वो डिपॉजिट होता है, उसी प्रकार से इस बीमारी में TDP-43 प्रोटीन का जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं वो डिपॉजिट हो जाती हैं, और उसके कारण से ये हमें एनकेफेलोपैथी ये ब्रेन की बीमारी हमें मिलती है। तो जनरली अब इस बीमारी के किन किन लोगों में होती है? जनरली 80 साल से ऊपर के लोगों में मिलती है, और जबकि अल्जाइमर की डिजीज़ हमें 60 से 70 साल के लोगों में मिलती है। जनरली ये अल्जाइमर से कंफ्यूज इसलिए होती है क्योंकि हम लोग अभी ज़्यादातर जो दिमाग की भूलने की बीमारी है वो अल्जाइमर के अलावा और कोई नेक्स्ट फॉर्म हमें पता ही नहीं है आजकल। हाँ, TDP-43 के केसेस, जो लेट के केसेस इसलिए गए हैं क्योंकि जो लाइफ स्पान है वो बेटर मेडिकल फैसिलिटी के कारण पे एक्सपांड हो गया है। आजकल लोग 90 साल तक जी रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग को आजकल इसके केसेस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। हमें इसका डिटेक्शन कैसे करना है या इसके प्रमुखता लक्षण कौन से होते हैं कि आपको लगेगा कि ओल्ड एज आपकी ठीक चल रही थी, आपके जो मॉम डैड या आपके दादा दादी 80 साल 70-75 साल तक बढ़िया चल रहा था, थोड़ा बहुत भूलने की आदत थी जो कि 4 या 5 चीज़ें नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भूलना, या जैसे किसी मिलने वाले का नाम, कोई रखी हुई चीज़ें नॉर्मल है। हाँ, अगर ये नंबर ऑफ अमाउंट 5 से ज़्यादा होने लगे तो ये शायद डिमेंशिया का कॉज हो सकता है। तो अगर 80 साल के उम्र के बाद में अचानक से पेशेंट यानी जो कि ओल्ड एज पेशेंट है, उनमें अचानक से कोई बिहेवियरल चेंजेस आ जाए, जैसे मान लो हेलुसिनेट करने लगे, कोई चीज़ उनको दिखने लगे, या स्लीप में अचानक से ड्रास्टिक डिस्टर्बेंस आ जाए, या स्पीच में अचानक से प्रॉब्लम आ जाए, हम लोग स्कैन्स कराएं और बाकी चीज़ें देखें, कोई स्ट्रोक के साइन ना हो, कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो कि बहुत कॉमन होता है, सोडियम पोटेशियम, इन सब की चीज़ें दिक्कत ना हो, कोई इन्फेक्शन ना हो, उसके बाद भी ये अचानक से चेंज आने पर हमें TDP-43 इंड्यूस्ड यानी लेट का हमें शक होना चाहिए। अब इसके बचाव के कारण क्या हैं? बचाव हम कैसे कर सकते हैं? बचाव हम खाली प्रिकॉशन से ही कर सकते हैं। अभी तक ऐसी कोई सकारात्मक दवा नहीं इजाद हुई है। जो हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो हम डिमेंशिया के लिए देते थे, मेमोरी बढ़ाने के लिए दवा, वही देना है। कोएंजाइम Q का सप्लीमेंट, वो आप ओमेगा का सप्लीमेंट आप ले सकते हैं ओवर द काउंटर। फल फ्रूट्स खूब खाने हैं, हाइड्रेट रहना है। बाकी बीमारी जैसे शुगर, BP एंड थायराइड, इसको कंट्रोल में रखना है। अगर ऐसा ही कोई आपको बीमारी है तो उसका आप रेगुलर हर 6 महीने पे या साल भर में चेकअप कराएंगे। वो बढ़ घट रही है तो उसके हिसाब से आपको दवा कंट्रोल करके रखनी है, क्योंकि ये भी सब TDP-43 इंड्यूस जो लेट डिमेंशिया है उसको ये प्रोक्यूर करता है। और जो आखिरी चीज़ हमें करके रखनी है कि हर साल जैसे हम लोग बाकी रेगुलर मेडिकल चेकअप कराते हैं, उस प्रकार से सबकी कॉग्निटिव, सारे ओल्ड एजेड पीपल हैं जो 60 से ऊपर हैं, उनकी कॉग्निटिव स्क्रीन होनी चाहिए, ताकि हमारा अगर अचानक से किसी साल के बाद में कोई डिक्लाइन मिल रहा है, कि जैसे पहले कॉग्निटिव स्केल पे वो बंदा क्या बोलते हैं 27 आउट ऑफ 30 स्कोर कर रहा था, फिर अचानक से डिक्लाइन वो सीधे 23 आउट ऑफ 30 हो गया, तो हाँ, कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ अचानक से कुछ चीज़ हम मिस कर रहे हैं या कोई नई बीमारी आ गई है। इसका हमें स्क्रीनिंग करानी चाहिए। नमस्कार। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।